परिक्रमा में आए हुए सभी भक्तगण का आईजीबीटी के सदस्यों के द्वारा विशेष आदर सत्कार निमंत्रण। श्री गुरु जी के अनुगत्य में हमारे गुरुदेव, जिन्होंने सर्वत्र ही विश्व में ब्रज भाव का ही प्रचार किया, जो भाव श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत, सकल जगत करे मोर वैधि भक्ति, वैधि भक्ति ते ब्रज भाव पाईते नाही शक्ति। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि संसार में सभी लोग ऐश्वर्य भाव से मेरा भजन करते हैं, लेकिन उस ऐश्वर्य भाव से, उस वैधि भक्ति से ब्रज भाव प्राप्त नहीं हो सकता। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत, जहां पर वो ऐश्वर्य भाव प्रधान हो जाएगा, वहां मेरी प्रीति लुप्त हो जाती है। अर्थात रागानुग भक्ति के द्वारा, वे ब्रज भाव के द्वारा ही श्री कृष्ण की परम प्रसन्नता होती है। हमारे श्री गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी, जिनका ब्रज भाव से, ब्रजवास से, ब्रज भक्ति और ब्रज के जो विचार है, उससे उन्होंने सारे जगत को अवगत कराया। क्योंकि वो भाव कैसा है? निरुपाधिक प्रेम है, जहां किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। Where there is no condition in that love which is unconditional love, यही ब्रज भाव है। जहां पर ब्रजमंडल परिक्रमा करने का उद्देश्य, श्रील गुरुदेव कहते थे, एकमात्र ब्रज भाव को ही प्राप्त करना है। नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की भावना से ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री गौर मंडल परिक्रमा में आते हैं। कोई ये विचार करके आता है कि मेरी कन्या का विवाह हो जाए, कोई ये विचार करने आता है मेरे धन में वृद्धि हो। नाना प्रकार के इच्छाओं को लेकर, कामना को लेकर ब्रजमंडल परिक्रमा की जाती है। बहुत से लोग करते हैं, पूरा वृंदावन भरा हुआ है। लेकिन हमारे गुरुदेव बतलाते हैं, वास्तव में ब्रजमंडल परिक्रमा का तात्पर्य क्या? नारद जी का वो वरदान, नारद जी ने भगवान से स्वयं इस बात को प्रार्थना करके हम जीवों के लिए, कि जो भी आपके लीला स्थलियों पर आकर आपकी कथाओं को श्रवण करेगा, साधुओं के मुख से उस लीलाओं को श्रवण करेगा, तो उससे दो कार्य होंगे। क्या होंगे? शुन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तने, हृदय अंतो सहबदरानी विनोतिम सुरिम सताम। प्राय साधक अनर्थग्रस्त होते हैं। अब हृदय के अनर्थों को कैसे परिष्कार किया जाएगा? बड़ा कठिन है। शरीर की सफाई तो हो जाएगी, मन की सफाई भी मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा हो जाएगी, परंतु जो जन्म जन्म से एक परख जो लगी है, वो कैसे दूर होगी? भागवत जी में 11 स्कंद में श्री कृष्ण कह रहे हैं, यथा यथा आत्मा परिमजतो असो मद पुण्य गाथा शवन अभिदना, तथा तथा पश्यन्ति वस्तु सूक्ष्म चक्षु यथा अंजन संप्रयुक्तम। जैसे आंखों के आगे कुछ धुंधलापन दिखता है, वो धुंधला क्या है? क्या वो है? बोलते हैं कर्म, ज्ञान, ये सब, जिसमें जो भक्ति का जो निरुपाधिक, जो निर्मल, एक स्वच्छ, जो एक स्वाभाविक एक जो प्रेम है भगवान का, वो दिखता नहीं है। ये धुंधलापन है। इसी अंधकार को, इसी धुंधलेपन को वो व्यक्ति दूर करता है जो चिकित्सक है, जिसकी आंखों में वे प्रेम का काजल लगा हुआ है।
उनके संग से उनकी कथा सुनकर, वो कथा जो भगवान अपने मुख से कहते हैं, यथा यथा आत्म परिमजतो असो मद पुण्य गाथा, मेरी जो पुण्यवान गाथा, जो मेरी कथा है, उसको श्रवण मात्र से ही क्या होगा, वो जो परत लगी है वो धीरे 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 साफ हो जाएगी। यही साधन है, यही साध्य है। ये नहीं कि साधक अवस्था में एक साधक परिश्रम करके कथा श्रवण करता है और सिद्धि प्राप्त करके उस कथा को त्याग देता है, ऐसा नहीं है। हर एक जो स्तर है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, हर एक स्तर पे वही स्तर अगले वाले स्तर पर और गाढ़ा होता चला जाता है। इसलिए वो हरि कथा साधन भी है और साध्य भी है। वह नाम साधन भी है, वह नाम साध्य भी है। इसलिए भागवत जी में स्थान स्थान पर पुकार के यही बात कही गई। भगवान की कथा में जिसकी रुचि हो गई, इसी से पता लगता है उसकी भक्ति में कितनी वृद्धि है, इसी से पता लगता है, और कोई इसका मापदंड नहीं है। हरि कथा में रुचि होना। और वो क्या करता है, हृदय अंतो से वदरानी विद्नोतिम सुरिंग सताम, हमारे हृदय में जितने अभद्र हैं उसको भी दूर करती है, और साथ ही साथ हित कर्ण रसायन कथा, दो कार्य एक साथ चल रहे हैं। हृदय के अनर्थों को परिष्कार करती है और साथ ही साथ हित कर्ण रसायन कथा, दो बात कही यहां पर। सतांग प्रसंगम मम विरज संविदो भवंत हित कर्ण रसायन कथा। हित मतलब हृदय और कर्ण मतलब कान, इन दोनों का उल्लेख किया है। और दशम स्कंद भागवत जी में शुकदेव गोस्वामी जी ने कान के रोग की एक ही औषधि बताई है, वो है कृष्ण की बाल लीलाएं। कान के रोग की औषधि बताई, कृष्ण की बाल लीलाओं को जो श्रवण करता है उसके कान का रोग दूर चला जाता है। कान का रोग क्या, इधर उधर की पर चर्चा करना, बेकार की बातें करना, परंतु वो कान जो सब समय उपस्थित रहे हरि गुरु वैष्णव के गुणगान श्रवण करने में, तो निश्चित रूप से उसका रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। निश्चित रूप से वो हो ही नहीं सकता कि उसको भक्ति प्राप्त ना हो। और हृदय का रोग वो श्री कृष्ण की रास लीला श्रवण करके होगा। शुकदेव गोस्वामी ने फल श्रुति, रास लीला के अंत में जो फल श्रुति दिया उसमें यही कहा, विकृतम व्रजबदम इदम च विष्णु श्रद्धान्न तो अनुशून्यान अथ वर्णेवा भक्ति परम भक्ति प्रतिलभ्य कामा हृदय रो कृष्णति अचरेन अधीरा। जो श्री कृष्ण की उनकी ब्रज गोपियों के साथ, राधा जी के साथ उन रास लीलाओं को, इन लीलाओं को जो श्रवण करता है, यही तो ब्रज भाव है जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। तो हृदय अंतुष, ये जो हृदय का जो रोग है, जो काम से सब पीड़ित होता है, वो हृदय रोग उसी औषधि से ही दूर जाएगा। ये शुकदेव गोस्वामी जी गारंटी कर रहे हैं। इसलिए हृदय और कर्ण का बड़ा संबंध है। मैं कभी कभी बोलता हूं, अब देखो कान कैसे हैं, और इन दोनों कानों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हृदय बनता है। ऐसे एक कान ऐसे, एक कान ऐसे, इसको जोड़ो तो हृदय बनता है, हार्ट। और उस हार्ट की यदि स्पेलिंग देखोगे तो उस हार्ट के अंदर ईयर भी है, HEART, हार्ट और ईयर हो गया ना। तो भवंत हित कर्ण रसायन कथा, ये हृदय और कान को रसायन प्रदान करने वाली भक्ति हरि कथा ही वो परिष्कार करने वाली, और वही आस्वादन करने वाली। कहां तक आस्वादन करो, बोलते रसमालयम, चिंता क्यों करते हो, पान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, इसका कोई अंत नहीं। और शुकदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवत जी की कथा वर्णन कर रहे हैं,
तो परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात उसको श्रवण कर रहे हैं, ना भूख ना प्यास ना नींद। क्यों? हित कर्ण रसायन कथा, ऐसा वो रसायन प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारे गुरुदेव उस ब्रज भाव को सारे जगत में वितरण करके सभी जगत के वासियों को ब्रजमंडल परिक्रमा निमंत्रण देते कि सबको एक दिन यहीं पर ही आना है, सबको इसी धूल की प्राप्त करनी है, जिस धूल प्राप्ति के लिए बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल उद्धव ब्रह्मा जी जैसे भी ललायत होते हैं। एक दिन सबको इसी स्थान पर ही आना है, यही हमारा घर है, यही हमारा स्थान है। परंतु ब्रजधूल का अर्थ ये नहीं कोई बाहर जाकर लोट पोट खा ले और उसका महात्मा ही पता ना हो। वह ब्रजधूल ब्रजभाव का अर्थ क्या? रागात्मिका अनुस्मृत्या साचा रागनुग उच्यते। रागात्मिक जन जिनका स्वाभाविक ही एक प्रेम है, किन के प्रति? युगल श्री राधा कृष्ण के प्रति। इष्टे स्वार्थ की रागम, स्वार्थ की राग है, स्वाभाविक राग है, वो कहीं से उत्पन्न किया हुआ साधन किया हुआ नहीं है, स्वाभाविक एक राग है। उन रागात्मिक जन के अनुगत्य में ही जो भक्ति जिस प्रकार से उन्होंने निरुपाधिक बिना कंडीशन के कि यदि श्री कृष्ण मुझको प्रसन्नता देंगे, आनंद देंगे, मेरे पापों को अपराधों को क्षमा करेंगे, तभी मैं उनकी भक्ति करूंगा, ये तो पहले से ही कंडीशन लगा दी हरि भक्ति में। जबकि ये भक्ति में कोई कंडीशन का यहाँ का कोई स्थान ही नहीं है। और इसको स्थापित करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने 8वें श्लोक में कह दिया, अश्लिष्य व पदावृतम फनष्टु माम मम अदर्शनहात व करोतु वा। यदि आप मुझको अपने चरणों के नीचे रौंग देंगे और मेरे को दर्शन प्रदान नहीं करेंगे, या फिर आप मुझको दर्शन प्रदान करके आलिंगन प्रदान करेंगे, मद प्राण नाथस्तु एव ना परः, आप मेरे सदैव प्राण नाथ ही रहेंगे। इसलिए इन सब विचारों को जिसको गुरु जी ने समस्त गुरु परंपरा के विचार को क्रोड़ीभूत करके उसका मंथन करके शास्त्र के विचारों को जो कितने जटिल और कठिन विचार, उसको स्वाभाविक रूप में सारे संसार को ऐसे वितरण कर दिया, उन हीरे मोतियों को ऐसे वितरण कर दिया कि उनसे श्रवण करते ही करते ही ग्रंथ अध्ययन भी नहीं कर पाते। भक्ति स्वामी सिंधु माधुर्य कदम्बनी उज्ज्वल मणि, इसमें जो विचार जो रूप गोस्वामी जी ने प्रदान किए, संदर्भों में जो जीव गोस्वामी जी ने विचार प्रदान किया, बृहद भागवतमृतम में श्री सनातन गोस्वामी जी ने जो विचार प्रदान किया, विलाप कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने विचार प्रदान किया, अभी उन ग्रंथों को तो स्पर्श तक भी नहीं, गुरु जी की कथा में ही सुनकर उन सारे विचारों को सब सुन लिए और सब जान गए और प्रयास कर रहे हैं और समझने का। जबकि ये विचार ब्रजमंडल में बहुत ही कम लोगों को ये विचार पता भी होगा, जिनका जन्म यहाँ हुआ, वास यहाँ पर हुआ, लेकिन जब तक ये ब्रजभाव और ये गोस्वामियों के विचार में जब तक कोई अभिषिक्त नहीं होगा, तब तक ये ब्रजवास किसी कार्य का नहीं है। यही तो विशेषता, ये महानता है हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। स्वाभाविक रूप में अपने प्रवचन में ही इतने जटिल विचारों को ऐसे उड़ेल दिया कि आज उनको श्रवण करके हम लोग सब कितने सौभाग्यवान हो रहे हैं। ये कोई साधारण क्रिया नहीं समझ लेना, ये बड़ी विशेष बात है। इसलिए जो गुरु जी के अनुगत्य में जो कथा होती है, हमारे महाराज, हमारे जो प्रचारक उन कथा को जो सुनाते हैं, सब गुरु जी से तो लिया, उनके अनुगत्य में तो इस विश्व में सब स्थान स्थान पर जो प्रचार होता है, जो कथा होती है, उन लोगों ने कभी कथा को सुना ही नहीं। इसका सारा श्रेय किसको जाता है? हमारे गुरुदेव को जाता है। इसलिए वे सबको निमंत्रण देते, सब ब्रजमंडल परिक्रमा में आओ और इस परिक्रमा में आकर इस भूमि को प्रणाम करो। ये कोई साधारण नहीं, जैसे कल मैं बतला रहा था, गोस्वामियों ने महाप्रभु जी का आदेश पालन करके
ये एक विशेषता है षड गोस्वामी वृंद और दूसरी ओर समस्त महाप्रभु के परिकर। आप इसको विचार करके देखना, एक पलड़े पर समस्त महाप्रभु के परिकर को रखो और दूसरे पलड़े पर श्री रूप गोस्वामी जी का, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी और गोस्वामी को रखो, एक विशेषता पाएंगे। महाप्रभु के समस्त परिकर महाप्रभु की लीला में, उनके साथ विलास में उपस्थित हैं, रथ यात्रा इत्यादि प्रसंग में उनका सानिध्य प्रदान है। परंतु श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, महाप्रभु के जो मनोभीष्ट को जो स्थापित किया वो रूप गोस्वामी और रूपानुग गुरुवर्ग ने। महाप्रभु जी के सानिध्य को भी छोड़कर उनका आदेश पालन करना मुख्य बात को समझा। और इसी ब्रजमंडल में आकर, इसलिए महाप्रभु जी जब भी कोई ब्रज से आता तो यही पूछते, रूप सनातन कैसे हैं? इतनी दूरी है, ये वृंदावन धाम, ब्रजमंडल और जगन्नाथपुरी 2000 किलोमीटर होगा, परंतु महाप्रभु का चिंतन सब समय किसमें है और गोस्वामियों का अविष्टता किसमें है? महाप्रभु जी के आदेश को पालन करना, उनकी सेवा ही, यही प्रेम का लक्षण है। सेवा ही प्रेम का लक्षण है। मनोभीष्ट स्थापित करना ये महाप्रभु की सेवा है, अपने इष्ट की सेवा में ही। इसलिए हमारी सभी की जितनी जो जिस प्रकार की सेवा है उसमें एक फॉर्मूला हम सब समय लगा सकते हैं, उसी से पता लग जाएगा ये सेवा है अपने इष्ट के प्रसन्नता के लिए या नहीं है। वो फॉर्मूला क्या? आत्म इंद्रिय प्रीतिवांचा ताते बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांचा धरे प्रेम नाम। जहां पर अपने इष्ट के सुख के लिए जो किया जाएगा, उनकी सेवा के लिए किया जाएगा, वही प्रेम की उपाधि है। और उसको छोड़कर जहां पर तनिक भी, एक सरसों दाने के समान भी यदि अपनी इच्छा से वो किया जाएगा तो वो काम है, वो प्रेम नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। हमारे हरिनाम में भी, हमारी परिक्रमा में भी, हमारी सेवाओं में भी हमारे इष्ट की प्रसन्नता के लिए है या मेरे अपने मन के सुख के लिए है। इसी से तारतम्य पता लग जाएगा, ये मेरे अपने मन के सुख के लिए है या मेरे इष्ट के सुख के लिए है। यही तारतम्य है, इसी से पता लग जाएगा। इसलिए साधक अवस्था में इन सब विचारों को समझकर जब हम साधन में आगे अग्रसर होते हैं तो नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को देखकर यदि हम अपनी सेवाओं से चूक जाएं तो इसका मतलब हमने उस सेवा में फिर कंडीशन लगा दिया। श्रील भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हार सेवाए दुख है जतो सही तो परम सुख। हे भगवान, आपकी सेवा में मुझको जितने प्रकार का दुख और कष्ट भी प्राप्त यदि हो, ये परम हर्ष और सुख का विषय है, क्योंकि आप ही तो इसके विषय हैं। अब ये कहना तो बड़ा आसान है, मैंने भी बोल दिया, लेकिन परिस्थिति आने पर जब तक बल नहीं है तो कांपने लग जाते हैं, थर थर इधर उधर होना लग जाता है। ये कहना तो बड़ा आसान है, मैंने भी बोल दिया बड़े आसानी से, लेकिन भक्ति ठाकुर जी के जो वचन है ये अनकंडीशनल लव, निरुपाधिक प्रेम को ही लक्ष्य करते हैं। आपकी सेवा में कुछ भी हो, और यही श्री भक्ति ठाकुर जी का यही जो पंक्ति है वो महाप्रभु जी के अष्टम श्लोक शिष्टक्रम से पूरा मेल मिलाप है उसका। यथा तथा व विधातु लंपटो मत प्राण नाथस तू एव ना परा। इसलिए गुरुदेव, मैं 2 मिनट लेकर समाप्त करता हूं। मैं तो महाराज जी से बार बार कह रहा था आप कहिए, तो वो बार बार मेरे को ही माइक पकड़ा रहे थे। गुरु जी एक बात बोलते थे, सेवा सब लोग करते हैं लेकिन उस सेवा में भी तारतम्य है, और इसी बात को श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी पुष्ट करते हैं। एक होता है सेवक और एक होता है वॉलंटियर। सेवक और वॉलंटियर एक समान नहीं, देखने में लगता है दोनों सेवा कर रहे हैं। जैसे मान लो प्रसाद परिवेशन करना है, किसी के मन में इच्छा होगी, हाँ आज मैं भी प्रसाद परिवेशन करूंगा, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो सब वैष्णव की कृपा मिलेगी। ये सेवक नहीं है, ये वॉलंटियर है। मेरी इच्छा होगी तो करूंगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं करूंगा।
सेवा करके मुझको सुख मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा, और सेवा करके यदि मुझको 2 गाली सुनने को मिल रही है तो मैं सेवा क्यों करूंगा? ये वॉलंटियर है। श्रील महाराज जी बतलाते हैं, श्री गुरुदेव भी बतलाते हैं, सेवक वो होता है जो 10 गाली भी सुनेगा लेकिन अपने इष्ट की सेवा कैसे छोड़ेगा? छोड़ ही नहीं सकता, वो उसका प्राण है। ये सेवक का धर्म है। अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो सेवा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो सेवक है, वो वॉलंटियर नहीं है। वॉलंटियर आया, वॉलंटियर गया, लेकिन सेवक जाएगा नहीं, वो वहीं बैठा रहेगा। उसको थप्पड़ पड़े, डांट पड़े, गाली पड़े, वो अपने इष्ट के सुख में ही धरे प्रेम नाम, वो उसके इष्ट का सुख है, उसमें अपने गुरुदेव के लिए कर रहा है, महाप्रभु के लिए सेवा कर रहा है, उस प्रेम प्राप्ति के लिए सेवा कर रहा है, उसका लक्ष्य ही यही है। इसलिए वॉलंटियर और सेवक दोनों देखने में लगता है सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करता है, और एक बिना जिम्मेदारी के करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना करता है। इसी संबंध में गुरुदेव बोलते थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करता है वही सेवक माना जाएगा। और इसलिए सबको ही कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वो ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, या माताएं भी क्यों ना हो, सब सेवा कर सकते हैं। सेवा का तो भंडार है, और ब्रजमंडल परिक्रमा तो सेवा से परिपूर्ण है। जितनी मर्जी करना चाहो तो करो, इसमें कोई अंत नहीं है इसका, ये अनंत है। जितना हरि नाम करो करो। नहीं, मेरा तो आज 64 माला हो गई, अच्छा तो 100 कर लो। और फिर महाराज जी बतलाते हैं, नामे आछी, मैं और कोई सेवा नहीं करूंगा, नाम ही करूंगा। नामे आछी गुरुदेव, আমি नामे आछी, আমি আর সেবা করব না। এই নামই তো আপনি তো বললেন, হরি নামই সর্বস্ব, হরি নাম করলেই রাধা কৃষ্ণে ভক্তি পাওয়া যায়, এই জন্য আমি তো নামই আছি। গুরুদেব বললেন, যা একটু ওই রান্নাঘরে একটু অমান্যা করে দাও। না গুরুদেব, নামে আছি, ওই নামে আছি তো। तो इसलिए वॉलेंटियर और सेवक प्रसाद के समय, प्रसाद के समय, हाँ, आज যখন प्रसाद प्रवेशन है तो हाँ जॉब ये हो गया ना, बोले इतने समय सुबह से दोपहर तक आपके आदेश में पालन नहीं किया, अभी प्रसाद के समय ये आदेश में पालन करना। जो महाराज जी सुनाते हैं ना, बोलते हैं गुरु जी जब प्रसाद हो गया दोपहर का, मध्याह्न, अब देखा वहाँ पर पनीर बन रहा है, आहा, रसमलाई, रसगुल्ला, तो पत्ता लेकर सबसे आगे बैठ जाएगा प्रसाद पाने के लिए। गुरुदेव बोलते ए तुम्हें तो नामे छिलो, नामे आछी बोलछो ना गुरुदेव, सकाल दिके अपना आदेश पालन कर लो ना, तो এখন একটা आदेश तो पालन करते ही হবে, এই জন্য आगे प्रसाद पाई, তারপরে नामे आछी। इसलिए खैर सेवक और वॉलेंटियर ब्रजभाव गोपियों का भाव श्रवण तो करते हैं, परंतु उनका जो वो भाव पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित है, जहाँ पर आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा नहीं है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा है। बस यही एक मापदंड, यही एक बैरोमीटर है। इसी से ही हमको किसी को, मेरे को किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। सेल्फ जजमेंट, हम सेल्फ जजमेंट कर सकते हैं, अपने आप को स्वयं दे सकते हैं, मेरी ये सेवा मेरे मन के सुख के लिए है या मेरे इष्ट के सुख के लिए, बस। और ऐसे करते 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 ये सेवा को करते 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 हम वास्तव में ब्रजमंडल परिक्रमा का पूरा लाभ उठाकर जाएंगे। सेवा करके और कानों से भगवान की कथा सुनकर हमारी भक्ति को रिचार्ज करके हम लोग जाएंगे और मिलेंगे कहाँ फिर? नवद्वीप परिक्रमा में। गौर प्रेमानंदे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो